तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में, तीनों चारों तरफ से जंगल है हरिन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है। तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं, बीच में नदी है, नहर है। तो देखा है हमने, क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको एक मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहां पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है, प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूं। मैं कहता हूं कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है
जहां पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमसे अगर बाघ की बात करें तो हम उनको बाघ जो है गिफ्ट में भी दे देंगे यहां से। तो अभी हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अभी चर्चा करी थी इसकी, क्यों नहीं ना जी? अगर कोई रास्ता हो तो इसका हम करेंगे वहां, क्योंकि हमारी जितना हमारा वन क्षेत्र है उस क्षेत्र से कहीं ज्यादा आबादी हमारी